विरासत या कहिए किले के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद आपको अपने इतिहास पर गर्व होगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस किले के बारे में। चुनारगढ़ का किला भारत के ऐतिहासिक विरासत है। यह एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का गवाह है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। इस किले पर संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। जो विंडो बना है और रानियों का झरोखा था, वहाँ पे जो शेरशाह सूरी की वाइफ थी, वहाँ पे रानी फातिमा बेगम बैठती थी। यहाँ दरबार लगता था, कोर्ट कचहरी अदालत। यहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास। वर्तमान में गेस्ट हाउस यहाँ कोर्ट लगता था, विचार होता था। जिसको जेल की सजा हो जेल के लिए उधर बना दिखाएंगे अभी। और फांसी देने के लिए जो गेट देख रहे हैं, इसी गेट से नीचे ले जाते थे फांसी देने के लिए। 3 पिलर दिख रहा है, दिखा है? वहाँ पहले मुगल टाइम में गला काट देते थे, कत्ले आम होता था। और जब अंग्रेज लोग आए तो वहाँ पे काला कपड़ा पहना करके रस्सी वाला फांसी देने लगे। और उसके नीचे स्लोपिंग टाइप बना है, ना बॉडी को गाड़ते थे ना किसी को देते थे। बॉडी वहाँ सीधा गंगा में फेंक दिया जाता था। के अंदर ला करके बंदी बनाया जाता था। यहाँ देखिएगा ना, आधा सीढ़ी, दोनों सेम है, एक जैसा है। और ये वाला सब वेंटिलेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए होता था। इसके नीचे हॉल बना है, तो पूरा 35 बाई 35 का है। जो राजा हार जाए उसको बंद कर दिया जाता था, गुलाम बना दे, चक्की पिसवाए, काम करा दे उसके अंदर बंद करके। अंडर गुम घर है, अंडरग्राउंड काल कोठरी। गवर्नर जनरल था, 1781 में बनवाया था। बाद में आप लोग नाम सुने होंगे, महाराजा रणजीत सिंह एक पंजाब के राजा थे। उनकी वाइफ का नाम था जिंद कौर। वो विधवा हो गई थी तो अंग्रेजों ने पकड़ के उसको उसके अंदर लाकर बंद किया था। वो पीछे के रास्ते जहाँ तोप बांधते थे, उस पर अंग्रेजों को रस्सी बांध कर अंग्रेजों को चकमा दे के सीधा नेपाल भाग गई थी नाव के रास्ते। इसी में उसकी रानी को बंद किया गया था। और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ देखिए काल कोठरी में जाने के लिए सीढ़ी बन गई। उधर वाला आधा सीढ़ी था खाना पाने के लिए, और यहाँ से नीचे ले जाते थे बंदी बनाने के लिए। फुल रास्ता है भाई, काल कोठरी में जाने के लिए बना। राजा रानी सेना मंत्री पकड़े जाए उसको लाके बंद किया जाता था, वीआईपी जेल। और पीछे देखिए खुला हुआ आराम से गंगा जी का नजारा दिखता था। जैसे इस समय नेताओं लोग नहीं नजर बंद करते हैं, हाउस अरेस्ट, उसी टाइप का वीआईपी जेल है। थोड़ा बड़ा है, सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी। चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासन ने कराया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार भारत का यह किला महाभारत काल में इस पहाड़ी का सम्राट काल्यवन का कारागार था। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए। भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और श्री भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था। जंगल में हिंसक जंगली जानवर रहा करते थे, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगीराज भर्तृहरि की रक्षा के लिए इस स्थान पे एक किले का निर्माण कराया। योगीराज भर्तृहरि इस किले में समाधित हुए। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है कि योगीराज भर्तृहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर, आज भी इस किले में विराजमान है। चुनारगढ़ की धरती पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या की है। यह पर्वत किला योगीराज भर्तृहरि की साधना तपस्वी भर्तृहरि का ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने समाधि ले ली थी और एक बार जब औरंगजेब इस किले पर आया और वो इस किले को, मंदिरों को सबको ध्वस्त करना चाहता था, तो जिस जगह पे उन्होंने समाधि ली थी, जहाँ पे मंदिर बना था, वहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा सामने आया। उन्होंने देखा कि कई चमगादड़ एक छेद से, एक होल से निकले जा रहे हैं और उसको तोड़ना नामुमकिन हो गया। यह देख औरंगजेब की आंखें सन्न हो गई और लोग डर से सहम गए। औरंगजेब को यह समझ में आ गया कि यहाँ कोई एक शक्ति है जिससे हमें लड़ना नहीं चाहिए, और उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने उसका निर्माण कराया। और इस मंदिर का जो प्रभुत्व था, जो पावर थी, वो इस तरह से आगे बढ़ी। देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता
के बारे में तो आपने सुना होगा। चंद्रकांता एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिस पे टीवी सीरीज़ बनी थी और हम सभी ने देखा था। वो टीवी सीरीज़ हम सभी को बीच काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ ही है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलिस्म और तिलिस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के बारे में, चुनारगढ़ किले की तिलिस्म के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। तो अगर आप चंद्रकांता टीवी सीरीज़ के या उपन्यास के प्रशंसक हैं, अगर आप उसके फ़ैन हैं, तो आप चुनारगढ़ किला जरूर जाइए, उसके दर्शन जरूर कीजिए। एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है। अगर आप इस किले में जाओगे तो जगह जगह पे आपको कहीं कुछ अजीब सी लिपि या भाषा लिखी हुई थी जिसे आज इस आधुनिक युग में पढ़ना और समझना मुश्किल है। इसलिए कहा गया है जिसका जर्रा जर्रा तिलिस्म है, यहाँ पे सब कुछ रहस्यमयी है, जिसे देखकर आपको बहुत ही रोमांचक महसूस होगा। पत्थर के इस किले में कई विशाल गहरी और रहस्यमयी सुरंगों का भी विवरण किया गया है। कई सुरंगें के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज जालियां बिछा दी गई हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सुरंगें काफ़ी लंबी हैं और किसी एक दूसरे क्षेत्र में निकलती हैं। पहले ऐसी बड़ी सुरंगें बनाई जाती थी जिससे अगर आक्रमण हो तो राजा अपने परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह गुप्त तरीके से जा सके, या फिर किसी विशेष आदमी को या किसी मेहमान को लेके आना हो तो गुप्त रास्ते से भी लेके जाया जाता था, या खजाने को भी इस तरीके से दूसरी जगह लेके जा सकता है। ये किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है। हर आदमी यह जानने को बेचैन हो उठता है कि किले के नीचे बंद तहखानों में क्या है, आखिर क्या रहस्य, क्या खजाना है या किसी की कब्र है या कुछ दरगाह है, या फिर ऐसा क्या बात है कि इतने तहखाने का रहस्य इतना रोचक है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावली है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं। इसके दीवारों कई तरह से चिन्ह भी बने हुए हैं। तीर बना, कहीं त्रिशूल है, कहीं मछली, ये सब दिखा। ये राजाओं के समय कोड उड़ता था, इसको तिलिस्म का निशान बोलते हैं। इसका मतलब होता था पहले के समय बैंक नहीं था, सिक्का चलता था, हारा हुआ राजा रहे, खजाना कितना घोड़ा पे लेके भागेगा, वो किसी एक नकाशे में एक सिंबल में अपना खजाना को चुरा देता था और बहुत सारा निशान बना दे भ्रमित करने के लिए। एक कोड है, तिलिस्म पासवर्ड है, सीक्रेट पासवर्ड है। उस समय 52 खंभों पर बना हुआ एक सोनवा मंडप है जिसके नीचे रहस्यमयी और तिलिस्म खजाना भी कहा जाता है, जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है। लोग इसे काल कोठरी समझते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तहखाने में कोई बंद दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों के किले में भीतर जाने का रास्ता, किले के भीतर बहुत सारे गुप्त स्थान, रहस्यमयी कोठरियाँ। तो जब तक हम अंदर जाएंगे नहीं, हमें इसके रहस्य के बारे में या इसके रोमांच के बारे में पता नहीं चलेगा। बहुत यादगार बने। तो आशा करता हूँ कि आने वाली वीडियो में मैं और भी आपको अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और इस किले के बारे में और भी आपको बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर नहीं रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार इंडिया।